दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल बोध पथ विद अनुराग में। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आज जिस महत्वपूर्ण विषय को मैं लेकर आप सबके बीच में आया हूं वह है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश दो शब्दों से मिलकर बना है। अ इसका अर्थ होता है नहीं और पठित का अर्थ है पढ़ा हुआ, अर्थात जो पढ़ा नहीं गया है या पढ़ा नहीं गया हो वह अपठित है। प्रायः शब्द का उल्टा करने के लिए उसके आगे आ उपसर्ग लगा देते हैं। यहाँ पठित शब्द से अपठित शब्द का निर्माण आ लगने के कारण हुआ है। अपठित की परिभाषा अगर जाने, गद्य एवं पद्य का वह अंश जो पहले कभी न पढ़ा गया हो अपठित कहलाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा उदाहरण जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों से न लेकर किसी अन्य पुस्तक या भाषा खंड से लिया गया हो वह अपठित अंश माना जाता है। इसके महत्व के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रायः विद्यार्थी पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्य व पद्य की अंशों का तो हृदयंगम कर लेते हैं, अर्थात पढ़ लेते हैं, किंतु जब उन्हें पाठ्यक्रम के अलावा अन्य अंश पढ़ने को मिलते हैं या पढ़ने पड़ते हैं तो उन्हें उन अंशों को समझने में परेशानी आती है। अतएव अपठित अंश के अध्ययन द्वारा विद्यार्थी संपूर्ण भाषा अंशों के प्रति तो समझ विकसित करता ही है, साथ ही उसे नए नए शब्दों को सीखने का भी अवसर मिलता है। अपठित अंश विद्यार्थियों में मौलिक लेखन को भी क्षमता उत्पन्न करता है। इसके कुछ प्रमुख नियम हैं जो नियम मैं आपके बीच लेकर आया हूं। सबसे बड़ी बात क्या है? विषय वस्तु का बोध। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में ही विद्यमान होते हैं, अतएव उत्तर मूल अवतरण में ही ढूंढें, बाहर नहीं। प्रायः प्रश्नों के क्रम में ही मूल अवतरण में विद्यमान रहते हैं, अतएव प्रश्नों के उत्तर खोजना सुविधाजनक होता है। प्रश्न के उत्तर में मूल अवतरण के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भाषा शैली अपनी होनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर प्रसंग और प्रकरण के अनुकूल ही संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल भाषा में देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए और न कोई उदाहरण आदि देना ही चाहिए। सबसे जो प्रमुख बिंदु है, किसी भी अवतरण, किसी भी गद्यांश, किसी भी पद्यांश का शीर्षक चुनना। इसके लिए प्रमुख बिंदु है जो निम्नवत है। शीर्षक का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। शीर्षक अत्यंत लघु एवं आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक अपठित अंश के मूल तत्व पर आधारित होना चाहिए। शीर्षक प्रायः अवतरण के प्रारंभ या अंत में दिया रहता है, अतः इन अंशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। शीर्षक खोज लेने के बाद जांच लें कि क्या शीर्षक अपठित में कही गई बातों की ओर संकेत कर रहा है। यह सबसे प्रमुख बिंदु है। इसकी अगर भाषिक संरचना की बात की जाए, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। और विशेष अगर बात की जाए, पहले आप पूरे अवतरण को 2 से 3 बार पढ़ें, उसके मर्म को समझने का प्रयास करें, तभी आप उन तीनों प्रकार के प्रश्नों के उत्तर सरलतापूर्वक दे पाएंगे। आपके अभ्यास के लिए हम कुछ और नियमों के साथ में, कुछ और विशेष बातों के साथ में आपके साथ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। एक बार फिर से जानते हैं अपठित गद्यांश क्या है। अपठित गद्यांश जो पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश जो पढ़ा न गया हो, इसका एक शाब्दिक अर्थ है जानना या ज्ञान। इसके 4 प्रमुख नियम मैं आपको बताऊंगा, जिससे बहुत ही आसानी से आप अपठित गद्यांश को या अपठित पद्यांश को कर पाएंगे। नियम नंबर 1 है, पहले गद्यांश को सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए, जिससे उसका केंद्रीय भाव समझ में आ जाएगा। सपोज करिए, अगर कोई गद्यांश विज्ञान पर है, अगर वह वरदान के बारे में बता रहा है तो वह पॉजिटिव होगा, अर्थात सकारात्मक होगा। अगर कोई अभिशाप के बारे में बता रहा है, विज्ञान के ही पद्यांश में कोई अभिशाप पे ज्यादा चर्चा कर रहा है, तो वह नकारात्मक होगा। कभी कभी दर्शन के भी पद्यांश आते हैं, कभी कभी दर्शन पर गद्यांश आते हैं, वह उदासीन होंगे। नियम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो भी प्रश्न दिए हुए हैं
जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनके शब्दों को अवतरण से मिलान कीजिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हमने एक उदाहरण लिया है, विज्ञान तो मानो अग्निदेवता से बढ़कर साबित हुआ है। अब अग्निदेवता से साबित होने का मतलब यह है कि अगर किसी गद्यांश में सूर्य देवता या किसी और देवता की बात की गई है, लेकिन वहां पर अगर अग्नि देवता की बात नहीं करी गई है, तो फिर वह गद्यांश से मिल नहीं रहा है। इसलिए हमें गद्यांश के बाहर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है। नियम नंबर 3 है और बहुत महत्वपूर्ण नियम है। जितनी बात गद्यांश में की गई है हम सिर्फ उतनी ही बात को सच मानते हैं, उसके अलावा अपने से कोई चीज, परिभाषा, शब्द, वाक्य या भाव को कभी नहीं जोड़ना है। जैसे सभी मुर्गियां सुंदर हैं, परंतु कभी कभी उदाहरण में लिखा मिल जाता है सभी मुर्गे सुंदर हैं, लेकिन अगर पद्यांश में या गद्यांश में मुर्गियों पर चर्चा की गई है तो हमें सिर्फ मुर्गियों को ही ध्यान में रखकर पद्यांश या गद्यांश के उत्तर देने हैं। नियम नंबर 4, यदि गद्यांश में शब्दावली कठिन आ जाए और आपको शब्द का अर्थ ना पता चल रहा हो, या कभी कभी हमको पूरा वाक्य ही समझ नहीं आता है, तो क्या करें? इसके लिए एक जुगाड़ है। वह सेंटेंस किन संयोजकों से जुड़ा है उसे हमें देखना है। जैसे ये संयोजक कौन कौन से हो सकते हैं? और, तथा, लेकिन, यदा, तथापि, कदाचित के अनुसार, या यहीं पर अगर देखा जाए तो यहां पर हम जो है यहां पर ही हम किंतु, परंतु, परंतु मैं ऊपर लिख रहा हूं, परंतु को भी ले सकते हैं, किंतु परंतु को भी ले सकते हैं, है ना? किंतु या परंतु को भी हम लोग ले सकते हैं। तो किंतु के हम लेकिन, किंतु, परंतु को भी ले सकते हैं, जो आपको सेंटेंस जोड़ने में आसानी करेंगे। और वहां से हम जान जाएंगे कि अगर पहला सेंटेंस है, अगर पहला वाक्य पॉजिटिव है यानी कि सकारात्मक है, तो दूसरा वाक्य भी जुड़ने वाला भी क्या होगा? सकारात्मक ही होगा। जैसे हम बात करते हैं कि ऋतु सुंदर है और पढ़ने में भी तेज है। दूसरा अगर हम बात करें लेकिन, किंतु, परंतु से जोड़ने का, तो सत्यनाम सुंदर तो है परंतु बदमाश भी है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं वह आपको मजबूती प्रदान करेंगे, आपको कठिन शब्दावली, कठिन शब्द या वाक्य को पहचानने में। आओ हम लोग उदाहरण से समझ। यहाँ पर एक गद्यांश मैंने लिया है। यह गद्यांश उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल की जो कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा होती है उसमें आया हुआ है। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रात स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। आत्मोत्सर्ग मतलब बलिदान। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला। और यह सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नौड़हत्त को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दशी आदि कवि के लिए शब्द भंडार में दरिद्रता। यहाँ पर जो लेखक है वो कहना चाहता है कि जिस उर्मिला ने बड़े त्याग किए हैं उसके लिए लेखकों ने जितना लिखना चाहिए था उतना नहीं लिखा है। आओ चलते हैं हम इसके प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? रामचंद्र की सेवा के लिए, पिता की आज्ञा के कारण, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, उर्मिला से दूर जाने के कारण। तो स्पष्ट होता है भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। दूसरा प्रश्न है, लेखक को क्या दुख हुआ? रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए। लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास चले गए। उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया। रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। आपको अंतिम पैरा में मिलता है
कि जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दशी आदि कवि के लिए शब्द भंडार में दरिद्रता है। यानी कि जो लेखक हैं उन्होंने उतना ज्यादा बढ़िया उर्मिला को नहीं दर्शाया है, इसका लेखक को बड़ा दुख है। इसलिए क्या है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। तीसरा प्रश्न है, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह किया, अपनी बहन सीता का वियोग सहा, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, संसारिक सुखों का त्याग किया। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? देखिए, लक्ष्मण से विवाह किया, यह पॉजिटिव सेंटेंस है, यह सकारात्मक है। अपनी बहन सीता का वियोग सहा, बिल्कुल सही सहा। लक्ष्मण का रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, यह भी ठीक है। संसारिक सुखों का त्याग किया, यह भी सही है। इसका उत्तर बन जाता है लक्ष्मण से विवाह किया। और अंतिम प्रश्न है, उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इस पंक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? उर्मिला को श्री रामचंद्र के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला। उर्मिला को नौढ़त्व में पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा। उर्मिला को अपनी बहन जानकी के वियोग को सहन करना पड़ा। वह विवाह कर पिता के घर से पतिग्रह आ गई। देखिए, यहाँ पर ना तो उसे रामचंद्र जाने का सौभाग्य से भी उसे कोई सुख का अनुभव नहीं था, ना ही उसे जो है अपनी बहन से कोई लेना देना था। उसे जो सबसे ज़्यादा आहत करता है और जब सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है उसे नौढ़त्व में, उसकी नई नई शादी के बाद ही उसे अपने पति से जो अलग करता है। इस प्रकार से जो प्रश्न हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, उर्मिला को नौढ़त्व में पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो आपके बीच में लाता रहूँगा, नए नए टॉपिक्स को मैं लाता रहूँगा। आप सबके अगर हमें प्यार मिलता रहेगा तो फिर मैं इस पर अपने वीडियो बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही।